हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम वार्षिक परीक्षा 2025 का 11वीं का इंग्लिश कंपलसरी के पेपर पर डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। शनिवार 25 अप्रैल 2025 को आपका इंग्लिश का पेपर है और हम आज 16 नंबर 16 मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें डिटरमिनर्स 4 नंबर के हैं, टेंस 4 नंबर के हैं, मॉडल्स 4 नंबर के हैं और प्रीपोजिशन 4 नंबर के हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और पूरा वीडियो देखकर सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाए हैं, जो शनिवार 25 अप्रैल 2025 के एग्ज़ाम में 100% आएंगे, आप इन क्वेश्चन को एक बार एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लें, पढ़ लें, ताकि आपके ये 16 नंबर फिक्स हो जाए। आपके क्वेश्चन बहुत सरल हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और आप सारे प्रश्न एक बार तैयार कर लें। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हमारे ये क्वेश्चन MCQ तथा छोटे छोटे क्वेश्चन जो 16 मार्क्स के हैं। अगर आपको 16 मार्क्स चाहिए, 16 नंबर चाहिए, तो आप पूरा वीडियो देखकर ये चारों टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लें, ताकि आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से संबंधित सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपका जो ये पेपर है वार्षिक परीक्षा 2025, ये पेपर मतलब आपको अभी मैंने बताया शनिवार के दिन ये पेपर आपका शुरू होगा और इसमें आपको अभी मैंने डेट बताई थी, शनिवार 25 अप्रैल 2025 को आप तैयार रहना है और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लें। अब हम हमारे डिस्कस ये पेपर हैं वार्षिक परीक्षा 2025 का इंग्लिश का कंपलसरी का पेपर है। इसमें डिटरमिनर्स के ये क्वेश्चन होंगे, आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन डिटरमिनर्स संबंधित। सबसे पहले ये शुरू करें अपन। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश डिटरमिनर्स के ये सारे क्वेश्चन हैं। इसमें ऑप्शन इस तरह आएंगे, 3 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उनमें से एक सही आंसर आपको चॉइस करना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, सी इज एन SP ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। वो इस जिले की SP है। प्यारे विद्यार्थियों, SP में ए आता है साउंड, जब कभी AEIOU आए और वोवल का साउंड निकाले तो N आता है। सी इज एन SP ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, तो N आएगा। वॉट के बाद वॉट अ प्रीटी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता ना, तो वॉट अ प्रीटी, तो यह आंसर होगा वॉट ए प्रीटी कलर, क्या सुंदर कलर है। तो वॉट के बाद क्या आएगा, वॉट ए प्रीटी कलर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। पूजा वॉज सच के बाद ए आता है। पूजा वॉज सच ए हेल्पफुल फ्रेंड। पूजा एक मतलब एक हेल्पफुल नेचर की लड़की थी, तो यहाँ पर ए आएगा, सच ए। पूजा वॉज सच ए हेल्पफुल फ्रेंड। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। माय फ्रेंड रीड्स अ यूनिवर्सिटी के पहले आता है, अ यूनिवर्सिटी। अब ये साउंड यू से शुरू हुआ, लेकिन इसका जो साउंड है वह से शुरू हो रहा, यूनिवर्सिटी। जब कभी साउंड व या ये से शुरू हो, या ई और व वा वी, तो ए का हम इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल ए लगेगा। माई फ्रेंड्स रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी। अगला है प्यारे विद्यार्थियों, माउंट एवरेस्ट किसी चोटी का नाम, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल किसका प्रयोग नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट इज द बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा, न ए आएगा, न द आएगा, न एन आएगा। माउंट एवरेस्ट इज द बिगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। हमेशा पर्वत चोटियों के आगे क्रॉस आता है। अगला क्वेश्चन है आपका डिटरमिनर्स का। पहला जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो आर्टिकल संबंधी है, जिसमें आपको ए, एन और द और क्रॉस भरना है। अब रिच शुड हेल्प द पुअर, तो हमेशा भाववाचक संज्ञा के पहले द लगता है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ द लगेगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर, जैसे द पुअर आया, द रिच, द पुअर, तो हमेशा द लगता है। अगला क्वेश्चन 7वां है, वी क्लाइम्ड ऑन। अब हिमालयस पर्वत श्रृंखलाओं के आगे द लगता है, पर्वतों के नाम के आगे क्रॉस लगता है, लेकिन पर्वतों के जो श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, उसके आगे द लगता है।
वी क्लाइम्ड ऑन द हिमालयाज थ्राइस, हम 3 बार हिमालय पर चढ़ चुके हैं। अगला 8वां क्वेश्चन है सम ऑफ, अब ध्यान रखना सम ऑफ के बाद द लगता है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स कैम लेट यस्टरडे, सम ऑफ के बाद हमेशा प्यारे विद्यार्थियों द लगता है। सम ऑफ द स्टूडेंट कैम लेट यस्टरडे, कल कुछ विद्यार्थी लेट आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑल के बाद द लगता है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आर ऑनेस्ट, स्कूल के सभी विद्यार्थी ईमानदार हैं, तो ऑल के बाद फिक्स है कि द आएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ कंपेरेटिव डिग्री के आगे हमेशा द लगता है। द मोर यू हैव, जितना आपके पास होता है, द मोर यू वांट, और उतना ही आपको ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो द का प्रयोग होता है द मोर यू हैव, द मोर यू हैव द मोर यू वांट, जितना आपके पास होगा उतनी ज़्यादा आपको चाहत होगी। अगला क्वेश्चन है 11 कांग्रेस, हमेशा राजनीतिक दलों के आगे द लगता है। द कांग्रेस एंड द बीजेपी, जैसे बीजेपी राजनीतिक दल है तो कांग्रेस भी दल है, तो इसका आगे द लगेगा। द कांग्रेस एंड द बीजेपी आर बहुत गुड पार्टी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। सरमाज प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा जब कोई जाति समुदाय हो, द सरमाज, द जाट्स, द राजपूत्स, द बिश्नोइज, इसके आगे हमेशा द लगता है, तो यहाँ द लगेगा। द सरमाज आर ऑलवेज ऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है ही इज हर, ओनली से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखें। ही इज हर द ओनली सन, ये उसका एकमात्र इकलौता बेटा है, तो ओनली के पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का। ध्यान रखना, नियम याद रखें, ओनली से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ऑल्दो और सम ऑफ के बाद हमेशा द आता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। द टेंस, जब कभी ऑर्डिनल नंबर हो तो वहाँ पर मतलब द लगता है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स, द 10th, 11th, ये द लगेगा हमेशा, ध्यान रखना, इसे कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। देयर इज मिल्क, अब आपको ध्यान रखना, ये तो था आर्टिकल खत्म, अब आ रहा है मच, सम और एनी का प्रयोग करना आपको। और एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी को नहीं गिन सकते हैं तो ध्यान रखना देयर इज सम मिल्क इन द जग। अब यहाँ सम का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है, तो देयर इज, अब एनी का प्रयोग तो आएगा नहीं, देयर इज सम मिल्क इन द जग, जग में कुछ दूध है। और एनी का प्रयोग जब कोई वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो एनी आता है, इसमें सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस है, मिल्क को अपन नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, इसलिए सम का प्रयोग हुआ है। आई डिडंट डू एनी वर्क यस्टरडे, कल मैंने कोई काम नहीं किया था प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जब कभी कोई सेंटेंस नेगेटिव हो तो हमेशा एनी आता है। आई डिडंट डू एनी वर्क यस्टरडे, कल मैंने कोई काम नहीं किया था। 16, अब क्वेश्चन है 17, डू यू हैव एनी पेन टुडे, अब एनी क्यों लगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो एनी लगता है। डू यू हैव एनी पेन टुडे, क्या आप आज आपके पास कोई पेन है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स नाउ, प्यारे विद्यार्थियों मच और मैनी में क्या अंतर है, जिसको गिन सकते हैं, जो काउंटेबल होता है और प्लूरल होता है वहाँ मैनी का प्रयोग होता है, और जो अनकाउंटेबल होता है वहाँ पर मच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है मैनी। आई हैव, ध्यान रखना, आई हैव मैनी फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो यह मैनी इसलिए लगा कि अपन फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या है, मैनी, ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगला है आशा हैज़ नॉट, अब ध्यान रखना गोल्ड और सिल्वर को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं तो मच आएगा। आशा हैज़ नॉट मच, इसमें क्या आया, मच, ध्यान रखना। क्यों आया कि गोल्ड को अपन काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। सोना, उसके पास सोना और चांदी नहीं है। आशा हैज़, आशा के पास सोना और चांदी नहीं है, तो मैंने तो आएगा नहीं क्योंकि गोल्ड को काउंट नहीं कर सकता है। आशा हैज़ नॉट मच गोल्ड एंड सिल्वर। अब ध्यान रखना अ लिटल और अ फ्यू क्या बारी है, जिसको अपन नहीं गिन सकते वहाँ लिखता है अ लिटल। अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या आएगा, अ लिटल। क्यों आया कि नॉलेज को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, अगर जो चीज़ काउंटेबल हो उसके लिए अ फ्यू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ लिटल, ध्यान रखना। ओनली, अब ध्यान रखना ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट को गिन सकते हैं, लिटिल वहाँ लगता है जिसको नहीं गिन सकते, लेकिन स्टूडेंट को गिन सकते हैं। तो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्जाम, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट पास्ड इन द एग्जाम, केवल कुछ छात्र ही परीक्षा में पास हुए, तो क्या लगेगा, अ फ्यू।
क्यों लगा, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं। अगला ध्यान रखना, ऑरेंज विच वर लाइंग इन द बास्केट वर रॉटन। ऑरेंज जो बास्केट में पड़े हुए हैं वो सब के सब सड़े हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई पर्टिकुलर चीज़ हो तो द फ्यू लगता है, यानी बास्केट के अंदर, ऑरेंज कौन से, बास्केट के अंदर जो भी पड़े हुए हैं वहाँ द फ्यू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा द फ्यू ऑरेंजेस। ध्यान रखना, द फ्यू ऑरेंजेस विच वर लाइंग इन द बास्केट वर रॉटन। तो क्या लगेगा, द फ्यू क्यों लगा, क्योंकि ऑरेंज को अपन गिन सकते हैं। ही वेस्टेज, अब ध्यान रखना, टाइम ही हैड, जब कभी खाली जगह के बाद हैव और हैज़, हैव हैज़ और हैड हो तो या तो द लिटिल या द फ्यू लगेगा, लेकिन टाइम को अपन नहीं गिन सकते तो क्या आएगा, द लिटिल। ही वेस्टेड द लिटिल टाइम ही हैड, उसके पास जो समय था उसने खराब कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, द लिटिल। क्यों आया, कि टाइम को अपन काउंट नहीं कर सकते, अगर जिसको काउंट कर सकते हैं वहाँ लगता है द फ्यू। तो यहाँ पर द लिटिल इसलिए आया कि काउंट, टाइम को अपन काउंट नहीं कर सकते, तो क्या आएगा, द लिटिल। ठीक है ना, अच्छी तरह से ध्यान रखना, द लिटिल इसमें आएगा। क्या आएगा, द लिटिल। ठीक है, इस तरह से क्यों आया, क्योंकि टाइम को अपन काउंट नहीं कर सकते। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, डिटरमिनर्स का क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना 24वां क्वेश्चन है। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। अब ध्यान रखना, इसमें क्या आएगा, दिस इज माई हाउस, यहाँ पर क्रॉस आएगा। क्या आएगा, क्रॉस, क्योंकि पॉजिटिव के बाद हमेशा, पॉजिटिव माई, हिज, योर, इसके बाद हमेशा क्रॉस आता है। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। और ध्यान रखना, तो यहाँ पर ये मतलब दिस इज, अब यहाँ पर ध्यान रखना, हाउस यहाँ छप गया है, दिस इज माई हाउस। अब यहाँ पर ये हाउस यहाँ पर होना चाहिए, दिस इज माई, माई है ना, इसके बाद हाउस के बाद पहले क्रॉस आएगा। क्या आएगा, दिस इज माई हाउस। तो यहाँ पर हाउस के पहले क्रॉस आएगा। ध्यान रखना, जब कभी कोई पॉजिटिव वर्ड हो तो उसके बाद हमेशा क्रॉस आता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे माई, हिज, हर, योर, देयर, ओवर, इस तरह से। ही इज सफरिंग फ्रॉम, ध्यान रखना, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। तो ध्यान रखना, बीमारियों के नाम के आगे क्रॉस आता है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, बीमारियों के जो नाम होता है उसके आगे क्रॉस आता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, कॉलेरा, कैंसर, इसके आगे हमेशा क्रॉस आता है। अब ये तो थे, मैंने आपको बताया डिटरमिनर्स, जिसमें आर्टिकल भी हैं, सम मैनी का प्रयोग भी बताया, क्रॉस जा लगने वाले वहाँ भी बताया, मच मैनी का प्रयोग बताया। अब हम टेंस की बारी है, टेंस में कुछ बातें ध्यान रखना आपको। अब हम टेंस की ओर चलते हैं। द सन, अब इसमें ध्यान रखना, जब कोई सिंगुलर हो तो यहाँ पर लगेगा राइजेज, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, तो यहाँ लगेगा द सन राइजेज। क्यों लगा, सन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट में एस या ई एस का प्रयोग होता है। अगला हमारा ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। आगे हैं वाई। अब यहाँ पर एवरी संडे है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वाई डज। अब डज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो खाली जगह होने पर एक में हेल्पिंग वर्ब आएगी और दूसरे में सिर्फ वर्ब आएगी। तो वाई डज ही कम, वाई डज ही कम टू सी अस एवरी संडे, वो हमेशा हमसे मिलने क्यों आता है। तो पहली खाली जगह में लगेगा डज और दूसरी में कम का कम रहेगा, इस तरह से ध्यान रखना। अब आगे एवरी डे का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसके एडवर्ब है ये, और जब कभी प्लूरल नाउन हो तो डू लगता है। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप हमेशा स्कूल कब जाते हो। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यहाँ डू क्यों लगा, क्योंकि यू प्लूरल नाउन है। तो ध्यान रखना, व्हेन डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप हमेशा स्कूल कब जाते हैं, और ये यू प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, बॉयज़ वगैरह। टुडे, टुडे वी। अब ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पर आएगा आर गोइंग। टुडे वी आर गोइंग, आर क्यों लगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इसमें हमेशा इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म का प्रयोग होता है। आर क्यों लगा, वी के लिए हमेशा आर आता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखना, आर गोइंग। फाइल फिजिक्स इन दिस डे, इन दिस डे प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के एडवर्ब हैं
और यहाँ लगेगा इज रीडिंग। क्या लगेगा? इज रीडिंग। पायल इज रीडिंग फिजिक्स इन दिस डे। पायल इन दिनों में अंग्रेजी पढ़ रही है। तो क्या लगेगा? आपको रीडिंग करना है, EGMR प्लस ING फॉर्म का प्रयोग करना है। और ये इसलिए आया कि यहाँ पर इन दिस डे है, तो ये हो गया रीडिंग। पायल इज रीडिंग फिजिक्स इन दिस डे। अब यहाँ स्टिल भी किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी इज स्टिल रीडिंग इन दिस स्कूल। तो यहाँ पर तो आ जाएगा इज और यहाँ पर आ जाएगा रीडिंग। सी इज स्टिल, स्टिल इसकी एडवर्ब है किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो सी इज रीडिंग इन दिस स्कूल, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। आगे है वॉट योर सिस्टर एट होम नाउ। तो ध्यान रखना, अब नाउ है ना, ध्यान रखना, अब यहाँ पर नाउ किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। और योर सिस्टर क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पर लगेगा इज। क्या लगेगा? इज और यहाँ पर डूइंग। व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग एट होम नाउ। तो यहाँ पर क्या लगेगा? डूइंग लगेगा। ध्यान रखना, क्यों लगा? ये नाउ के कारण। नाउ किसके एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। क्या लगता है? EGMR प्लस ING। व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग एट होम नाउ। अब आपकी बहन घर पे क्या कर रही है? इस तरह से। टुडे मैंने अभी बताया, टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों फील के अंदर कभी ING फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ आपका आंसर होगा फील्स। क्या होगा? हमेशा वर्ब सिंपल प्रेजेंट की काम आएगी, तो ध्यान रखना यहाँ फील्स हो जाएगा, एस लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर आंसर में? क्योंकि इसमें एडवर्ब तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की होगी, लेकिन टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी है, मैंने 28 वर्ब बता रखी टेंस में, उसमें हमेशा ING फॉर्म नहीं लगता है। तो टुडे सी फील्स बेटर। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बारी है। जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है एक वचन के साथ हैज, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। माय अंकल सिंगुलर है, इसलिए हैज आएगा। माय अंकल हैड जस्ट गॉन टू हिज ऑफिस। मेरे चाचा अभी अभी अपने ऑफिस गए हैं। माई अंकल हैज जस्ट गॉन टू ऑफिस। हैवेज के बाद प्यारे विद्यार्थियों थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हो गया हैज गॉन। क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की? ये जस्ट। माई अंकल हैज जस्ट गॉन टू हिज ऑफिस। अगला क्वेश्चन है सेवरल टाइम्स, अनेक बार। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब हैं। आई के साथ हैव लगता है, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव मेड, आई हैव सीन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आई हैव सीन दिस पिक्चर सेवरल टाइम। मैंने ये पिक्चर कई बार देखी है, तो आपका आंसर होगा सीन, थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, क्यों लगा? सेवरल टाइम्स के कारण। 11 क्वेश्चन, दे टू होम सो फार। सो फार क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है। वे अभी तक घर नहीं आए हैं, यानी दे हैव नॉट कम टू होम सो फार। दे हैव, अब हैव क्यों लगा? दे के कारण हैव लगता है, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। दे हैव नॉट कम, कम का कम, कम कैम कम। दे हैव नॉट कम, अब कम कैम कम थर्ड फॉर्म लगेगी। हैवेज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसकी पहचान है सो फार, अभी तक। दे हैव नॉट कम टू होम सो फार, वे अभी तक घर पर नहीं आए हैं। 12 क्वेश्चन है, इसमें एज येट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एडवर्ब है। तो दो खल जगह होने पर हैवेज पहले में हैवेज आएगा, तो यहाँ यू बहुवचन है, तो वाई हैव, ध्यान रखना पहले में आ गया हैव। वाई हैव यू नॉट गॉन टू जोधपुर सो फार, तो यहाँ नॉट आएगा। आप अभी तक जोधपुर क्यों नहीं गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड फॉर्म। वाई हैव यू नॉट गॉन टू जोधपुर सो फार, तो ये थर्ड फॉर्म आएगी। वाई हैव यू नॉट गॉन टू जोधपुर सो फार। ऑलरेडी भी प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब हैं और इसमें दो खल जगह हैं, एक में लगेगा वी के लिए हैव आता है। वी हैव ऑलरेडी टेकन टी विद देम, हमने उनके साथ पहले से ही चाय पी ली है, तो क्या लगेगा? वी हैव टेकन। क्या लगेगा? टेकन, थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और टेक की थर्ड फॉर्म में सिर्फ आपको क्या जोड़ना है? एन लगाना है, सिर्फ एन, ध्यान रखना। और मैं बोर्ड पे इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको साफ पूरा बोर्ड नज़र आए, इसलिए मैं बोर्ड के सामने नहीं आ रहा हूँ, आपको समझाऊँ अच्छी तरह से ताकि आप पूरा पेपर अच्छी तरह से देख सकें। अब ध्यान रखना यहाँ पर थ्राइस भी प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब होने के कारण यहाँ भी आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव मेट यू इन द मार्केट थ्राइस, मैं आपको बाजार में 3 बार मिल चुका हूँ। तो आई हैव मेट की थर्ड फॉर्म होती है मीट की, MET मेट। आई हैव मेट यू इन द मार्केट थ्राइस। माई सिस्टर दिस ईयर, दिस ईयर भी प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब है, और माई सिस्टर सिंगुलर है, तो क्या आएगा यहाँ पर? हैज। क्या आएगा? हैज प्लस थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ हैज़ हो गया और सेव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सेव्ड। ईडी लगा, बस सिर्फ डी लगाना है, ठीक है ना, क्या लगाना है, ये डी लगा दिया मैंने बस। अगला है वी इन दिस स्कूल फॉर 3 years, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, क्योंकि सिंस पर उसमें आता है तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर वी हैव बीन, हैवेज प्लस बीन का प्रयोग होगा, वी हैव बीन, ध्यान रखना वी हैव बीन, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब आईएनजी फॉर्म लगानी है, रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years, हम 3 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी हैव बीन रीडिंग, ध्यान रखना। अगला है द चिल्ड्रन इन द गार्डन फॉर लॉन्ग टाइम, बच्चे लंबे समय से गार्डन में खेल रहे हैं, बच्चे प्लूरल है सिंगुलर है नहीं है, द चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन हैव बीन, यह ध्यान रखना, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पर इज एम आर हैव बीन और हैज़ बीन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है और टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया द चिल्ड्रन के कारण हैव आया, द चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर लॉन्ग टाइम, बच्चे लंबे समय से बगीचे में खेल रहे हैं और वो सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रही है। अब यहाँ सी सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या लगेगा, सी हैज़ बीन, सी हैज़ नॉट, नॉट है तो नॉट बीच में आएगा, हैवेज के बाद नॉट आता है, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग, तो ये आईएनजी जोड़ दो रीडिंग में, सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग। तो इस तरह से आपका आंसर लिखना आपको अच्छी तरह से, और ये रीडिंग हो गया। अगला है फॉर यू फॉर अ सम टाइम, मैं काफ़ी समय से, कुछ समय से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू हियर फॉर सम टाइम, तो क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा, क्योंकि आई के लिए हैव का प्रयोग होता है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू हियर फॉर सम टाइम, तो ये ध्यान रखना, या हैव बीन प्लस आईएनजी लगेगा या वेटिंग आ जाएगा, और इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और आप अच्छी तरह से ध्यान देकर आंसर लिखें। अगला क्वेश्चन 20वां है वाई दे इन बॉम्बे फॉर मैनी ईयर्स, वे कई सालों से बॉम्बे क्यों रह रहे हैं, तो यहाँ पर आप वाई दे के लिए हैव आएगा, वाई हैव, अब इस खाली जगह में क्या आएगा, बीन लिविंग, वाई हैव दे बीन लिविंग, वाई हैव दे बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर मैनी ईयर्स, तो ध्यान रखना यहाँ पर हो जाएगा लिविंग, क्या हो जाएगा, और इस तरह से आपको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना, ये लिविंग लिखा मैंने, वाई हैव दे बीन लिविंग, और वे, अब ध्यान रखना, अब सिंपल पास्ट की ओर चलते हैं, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, येस्टरडे किसकी, सिंपल पास्ट की है, दो खाली जगह होने पर एक में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पहले आ गई वेयर डिड यू, या ध्यान रखना वेयर डिड यू गो, गो का गो ही रहेगा, क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यह क्या आंसर हो गया आपको पता है, एक तो आ गया डिड पहली खाली जगह में, और दूसरी खाली जगह में हो गया गो का गो, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, येस्टरडे के कारण हमें मालूम पड़ा कि सिंपल पास्ट टेंस है। वाई, अब ध्यान रखना, वाई डिड यू डेकोरेट योर हाउस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर किसकी एडवर्ब है, सिंपल पास्ट की, दो खाली जगह होने पर एक में क्या लिखेंगे, एक में लिखेंगे डिड, वाई डिड यू, ध्यान रखना, और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेकोरेट का डेकोरेट आएगा, वाई डिड यू डेकोरेट योर हाउस लास्ट ईयर, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, सिंपल पास्ट टेंस शुरू हो गया है, और इस तरह से डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। दे बॉट इन दिस ईयर दिस कार इन 2023, उन्होंने ये कार 2023 में खरीदी, 2023 किसकी एडवर्ब है, सिंपल पास्ट की, क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म बॉट, दे बॉट दिस कार, तो यहाँ लिखा हुआ ही है, ध्यान रखना, मैंने पहले लिख दिया, दे बॉट दिस कार इन 2023, जब कभी बीता हुआ समय हो तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है और वो टेंस सिंपल पास्ट होता है, तो ये पहले से लिख दिया मैंने। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हमेशा प्यारा विद्यार्थी ध्यान रखना, बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म आती है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैम क्यों आया, कि बिफोर के बाद हमेशा कैम का प्रयोग होता है। 25वां है वी वर कुकिंग फूड वैन यू, ध्यान रखना, वी वर कुकिंग फूड वैन यू कॉल कुक, ध्यान रखना, हम खाना बना रहे थे जब आपने कॉल किया, तो यहाँ पर कॉल वर्ड आएगा, CALL लिख दो, कॉल।
व्हेन यू कॉल्ड अस, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना व्हेन के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल्ड। वी वर कुकिंग फूड, हम खाना बना रहे थे जब आपने हमें कॉल किया। वी वर कुकिंग फूड व्हेन यू कॉल्ड अस। अगला है बिफोर के पहले प्यार विद्यार्थियों, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया है, ध्यान रखना कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो द बेल हैड रंग, क्या आएगा यहाँ पर, द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच्ड स्कूल, हमारे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज गई थी। तो रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिंग रैंग रंग, तो ये थर्ड फॉर्म होगी द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच्ड एट स्कूल। दे टुक टी आफ्टर, आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, इसे 32-23 का नियम कहते हैं। और ध्यान रखना आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो दे टुक टी, उन्होंने चाय पी, उन्होंने मेहमानों के आने के बाद चाय पी, तो यहाँ पर ध्यान रखना दे टुक टी आफ्टर द गेस्ट हेड, कम का कम रहेगा, थर्ड फॉर्म में कम। 28वां क्वेश्चन है द ट्रेन एट द स्टेशन बिफोर, बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी आ चुकी थी, तो यहाँ पर हेड आएगा, ध्यान रखना। और बिफोर के पहले नियम है प्यारे विद्यार्थियों, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर दे हैड अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन, तो ये ध्यान रखना अराइव्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, अच्छी तरह से ध्यान दें। वी टुमारो, अब हम सिंपल फ्यूचर के चलते हैं। टुमारो हमेशा सिंपल फ्यूचर में आता है। वी शैल, शैल भी करो या ज़्यादातर विल का प्रयोग हो गया, लेकिन अपन शैल का ही प्रयोग करें। वी शैल हेल्प, ध्यान रखना वी शैल हेल्प यू टुमारो, हम कल आपकी सहायता करेंगे। तो ये टुमारो किसकी है, सिंपल फ्यूचर की है। और स्कूल इट्स एनुअल फंक्शन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर किसकी है, सिंपल फ्यूचर, क्या प्रयोग होता है, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। और स्कूल है तो विल आ जाएगा, विल और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब और स्कूल विल सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट का सेलिब्रेट आएगा, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। वी और स्कूल विल सेलिब्रेट, तो यहाँ आ जाएगा और स्कूल विल सेलिब्रेट इट्स एनुअल फंक्शन नेक्स्ट ईयर, हमारी स्कूल अगले साल अपना वार्षिक उत्सव मनाएगी। अगला क्वेश्चन है दे टू जयपुर एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस की एडवर्ब है, कल हम इस समय, कल वे इस समय जयपुर जा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल बी गोइंग, क्यों कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और इसकी पहचान है एट दिस टाइम टुमारो। तो दे विल बी गोइंग टू जोधपुर या जयपुर एट दिस टाइम टुमारो, कल वे इस समय जयपुर जा रहे होंगे। इसी तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया है शुरू, क्योंकि बाई एंड ऑफ दिस ईयर, बाई नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट ईयर, ये हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है जिसमें लगता है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो दे विल हैव बॉट ए न्यू कार बाई एंड ऑफ दिस ईयर, वे इस साल के अंत में एक नई कार खरीदेंगे, तो दे विल हैव और थर्ड फॉर्म लगानी है बॉट, दे विल हैव बॉट ए न्यू कार बाई एंड ऑफ दिस ईयर, वे इस साल के अंत में नई कार खरीदेंगे। इसमें देखो बाई इवनिंग है, शाम तक हम अपना काम पूरा कर लेंगे, तो यहाँ पर वी शैल हैव फिनिश्ड, वी शैल हैव कंप्लीट आवर होमवर्क, वी शैल हैव, ध्यान रखना वी शैल हैव, अब इसमें थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए, वी शैल हैव कंप्लीट, क्या आएगा, ईडी लगा दो इसमें, सिर्फ डी, वी शैल हैव कंप्लीट आवर होमवर्क बाई इवनिंग, हम शाम तक अपना होमवर्क कर लेंगे। अगला है 34वां, दे योर मनी बाई नेक्स्ट जुलाई, तो दे विल, वे अगली जुलाई तक आपके पैसे लौटा देंगे। बाई हमेशा फ्यूचर परफेक्ट, बाई नेक्स्ट संडे, बाई नेक्स्ट जुलाई, ये सब फ्यूचर परफेक्ट के एडवर्ब हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा दे विल हैव रिटर्न, थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये इस कारण बाई, जब कभी बाई एंड ऑफ दिस ईयर, बाई नेक्स्ट ईयर ये हो ना, तब इस तरह से विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दे विल रिटर्न, ध्यान रखना थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना प्यारे विद्यार्थियों अच्छी तरह से। तो यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया, दे विल हैव रिटर्न योर मनी बाई नेक्स्ट जुलाई, वे अगली जुलाई तक आपके पैसे लौटा देंगे। अगला है और एग्ज़ाम बाई नेक्स्ट वीक, हमारे एग्ज़ाम अगले सप्ताह तक ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हैं हमेशा यहाँ पर रहेगा और एग्ज़ाम विल हैव, ठीक है ना, और एग्ज़ाम विल हैव फिनिश्ड, क्योंकि बाई नेक्स्ट वीक है तो ये फ्यूचर परफेक्ट एडवर्ब है, तो यहाँ लगा दीजिए फिनिश्ड, क्या लगा दीजिए
फिनिश्ड। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये टेंस संबंधी आप पूरे ध्यान रखना है, आपको एडवर्ब और सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। अब हम कंडीशनल सेंटेंस चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये इसका एक क्वेश्चन आएगा, हमें इसे ध्यान रखना है। मेन क्लोज और इफ क्लोज दे रखी होगी। अब अगर मेन क्लोज दे रखी है तो इफ क्लोज में कौन सा टेंस आएगा? सबसे पहले ओपन कंडीशन की बारी है। इसमें इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है और मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस आता है। इफ़ यू प्ले वेल यू विल डेफिनेटली विन द मैच। अगर आप अच्छा मैच खेलोगे तो आप मैच जीत जाएंगे। तो प्ले का प्ले आएगा क्योंकि यू प्लूरल है, तो यहाँ पर आएगा इफ़ यू प्ले वेल यू विल। या मेन क्लोज में कौन सा है? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इफ क्लोज में कौन सा आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे कहते हैं ओपन कंडीशन। इफ सी वर्क्स हार्ड, अगर वो कड़ी मेहनत करेगी, सी विल गेट मोर 95 मार्क्स इन द एग्जाम। यहाँ पर मेन क्लोज पूछी, मेन क्लोज में क्या लगेगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और यहाँ पर होगा गेट का गेट। तो ध्यान रखना अच्छी तरह से, इस तरह से आपको करना है। इफ़ सी वर्क्स हार्ड सी विल गेट मोर 95 मार्क्स इन द एग्जाम। इफ़ प्ले वेल दे वॉन्ट विन द मैच, अगर वे मैच अच्छा नहीं खेलेंगे तो वे मैच नहीं जीत पाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना। इफ़ दे डोंट लगेगा, इफ़ दे डोंट प्ले वेल, अगर वे अच्छा नहीं खेलेंगे तो वे मैच नहीं जीतेंगे। तो यहाँ क्या लगेगा? ये इफ़ क्लोज पूछा है, इफ़ दे डोंट प्ले वेल। इफ़ योर सिस्टर, ध्यान रखना, डजंट वर्क, तो यहाँ पर क्या आएगा? नॉट वर्क के आगे डज लगा दो क्योंकि ये इफ़ क्लोज पूछी है। इफ़ योर सिस्टर डजंट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, डजंट वर्क हार्ड और सी वॉन्ट गेट गुड मार्क्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इफ़ क्लोज पूछिए, इफ़ क्लोज में सिंपल फ्यूचर टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है और सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव में क्या है? डू डज प्लस नॉट का प्रयोग होता है। इफ़ योर सिस्टर सिंगुलर है तो इफ़ योर सिस्टर डजंट वर्क हार्ड सी वॉन्ट गेट सक्सेस। अगला है इफ़। अब ध्यान रखना प्यार विद्यार्थी, यहाँ पर मैं दे रखा है, ये यहाँ पर अब कंडीशनल चेंज हो गई है। यहाँ पर इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन है और इसकी मेन क्लोज में आता है वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और इसमें सेकेंड फॉर्म या बी का मतलब वर का प्रयोग होता है। इफ़ यू वर ए डॉक्टर, तो ध्यान रखना यहाँ पर वर आएगा। क्यों आया? कि ये इमेजिनरी कंडीशन है और इसकी पहचान है मेन क्लोज में वुड शुड और कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और बी का मतलब वर। इफ़ यू वर ए डॉक्टर, अगर आप एक डॉक्टर होंगे, इफ़ अगर आप एक डॉक्टर होते तो यू विल ट्रीट द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, तो आप हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करते हैं। अगला है इफ़, बी का मतलब वर होता है। इफ़ सी वर माई सिस्टर, अगर वो मेरी बहन होती तो यहाँ वर लगेगा, एक वचन के साथ ही वर और बहुवचन के साथ भी वर। इफ़ सी वर माई सिस्टर आई वुड हेल्प हर, अगर वो मेरी बहन होती मैं उसकी सहायता करता। इफ़ दे वेंट टू जयपुर, अब यहाँ मेन क्लोज इफ़ क्लोज पूछ ली मैंने, मेन क्लोज इफ़ क्लोज दे रखी मेन क्लोज में, तो यहाँ पर वेंट सेकेंड फॉर्म आए तो यहाँ पर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ध्यान रखना क्योंकि मेन क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और इनफॉर्म का इनफॉर्म हो जाएगा। आई वुड इन्फॉर्म यू, तो ध्यान रखना क्योंकि इफ़ क्लोज दे रखी है, इफ़ क्लोज में सेकेंड फॉर्म जब हो तो मेन क्लोज में हमेशा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू, अब यहाँ पर इफ़ क्लोज पूछी, इफ़ यू वर्क हार्ड, ध्यान रखना वुड हैव थर्ड फॉर्म कब होता है? अनफुलफिल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन आ गया है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते तो आप सफल हो जाते। तो इफ़ यू हैड वर्कड, क्यों लगा? कि ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? इम्पॉसिबल। और अनफुलफिल भी कंडीशन कहते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते, यू वुड हैव गॉट सक्सेस, तो आप सफल हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, आपने ना तो कड़ी मेहनत की ना आप सफल हुए, इस तरह से। इफ़ इंडियन टीम्स, इफ़ इंडियन टीम, ध्यान रखना अब यहाँ हैड प्लेड वेल इट वुड हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। अगर भारतीय टीम अच्छा खेलती तो वो मैच जीत जाती। तो यहाँ पर मैंने इफ़ क्लोज पूछी है, इफ़ क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ़ द इंडियन टीम हैड प्लेड वेल इट वुड हैव वॉन द मैच। आगे हैं इफ़ यू हैड हेल्प्ड, इफ़ यू हैड हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता करते तो आई वुड हैव श्योर आई वुड हैव, तो यहाँ पर ध्यान रखना आई वुड हैव हेल्प्ड यू सर्टेनली। तो यहाँ पर क्या आएगा? वुड प्लस मैंने क्लोज पूछ लिए तो यहाँ पर वुड प्लस हैव
तो ध्यान रखना हैव की स्पेलिंग वुड हैव प्लस और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। और एक इफ़ क्लोज में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ यू हैड हेल्प मी, इफ़ यू हैड हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता करते तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू सर्टेनली, मैं भी आपकी सहायता करता। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है मॉडल्स। क्या आ रहा है? मॉडल्स में आपको ध्यान रखना, अच्छी तरह से इसमें फिलअप करना है। और पहला मॉडल्स है एबिलिटी। तो आई कैन, जब कभी एबिलिटी हो तो कैन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई कैन टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। सी कैन सॉल्व, इंटेलिजेंस हमेशा कैन, इंटेलिजेंट यानी होशियार, एबिलिटी यानी योग्यता, ये सब कैन में आता है। तो सी कैन सॉल्व दिस पजल, वो इस समस्या को, इस पजल को हल कर सकती है। सुरेश क्लाइंब अप हिज हाई ट्री, दिस हाई ट्री, तो ये उसमें ताकत है, स्ट्रेंथ हमेशा कैन में आता है। तो सुरेश कैन क्लाइंब, या कैन आएगा, सुरेश कैन क्लाइंब अप दिस हाई ट्री, सुरेश इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकता है क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के लिए कैन का प्रयोग होता है। होशियार, इंटेलिजेंस के लिए कैन का प्रयोग होता है। एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग होता है। इफ़ यू हैव डन योर होमवर्क, अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया है तो आप घर जा सकते हैं। परमिशन, जाने के लिए अपन कैन का प्रयोग करते हैं, यू कैन गो टू योर होम, आने के लिए मैं और जाने के लिए कैन। पूजा, बी फुल एवरीवन, पूजा में चतुराई है, चतुराई किसमें, जब कब होती है, जब कैन का प्रयोग होता है। पूजा कैन बी फुल एवरीवन, पूजा हर एक को मूर्ख बना सकती है। तो बी फुल, ये इसके लिए हमेशा कैन का प्रयोग होता है। और क्लेवनेस आया। फास्ट एबिलिटी के लिए कुड का प्रयोग होता है। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो मतलब तेज भाग सकता था। तो क्या है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, कुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा था? कुड का। अच्छी तरह से देख लें। आगे हैं पास्ट एबिलिटी, और आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वॉज 5 years old, तो यहाँ भी कुड आएगा, मैं जब 5 साल का था तब अंग्रेजी बोल सकता था। तो ये पास्ट एबिलिटी है। अगर पास्ट नहीं होता तो कैन आता, पास्ट यानी बीता हुआ तो कुड आएगा, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। अगला है परमिशन, पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना, वर्क हार्ड सो दैट, सो दैट किस में आता है? हमेशा में। वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट सक्सेस, तो यहाँ पर सो दैट आने पर हमेशा आपको मे का प्रयोग करना है, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट सक्सेस, कठिन मेहनत करो ताकि, ताकि हमेशा मे के लिए यूज होता है। अब विशिंग के लिए हमेशा मे आता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, मे यू गो टू हेल, ये सब मे के अंदर आता है। और जब कभी बादल ऐसा है, पॉसिबल के लिए हमेशा मे आता है। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कुछ बादल हैं, सो इट मे रेन टुडे, इसलिए आज बारिश हो सकती है। पॉसिबल का मतलब संभावना, तो यहाँ मे का प्रयोग होता है। और मे आई कम इन सर, परमिशन आने के लिए, जाने के लिए कैन, और आने के लिए मे का प्रयोग होता है, मे आई कम इन सर। सी मे बी योर सिस्टर, तो यहाँ मे लिखा है मैंने, संभावना ये पर मतलब संभावना के लिए में आता है, सी मे बी योर सिस्टर। आई प्रोमिस के लिए हमेशा ध्यान रखना विल आता है, आई विल सर्टेनली हेल्प टुमारो, मैं कल आपकी निश्चित रूप से हेल्प करूँगा, तो ये विल आएगा, ध्यान रखना। अब हमेशा टेंस में तो चला आता है लेकिन उल्टा इस मॉडल में उल्टा हो जाता है। वी सी यू टुमारो, हम कल आपको देख लेंगे, तो वी विल सी यू हमेशा थ्रेट, धमकी हमेशा इसमें आती मॉडल्स में। वी आर नेसेसरी, तो यहाँ नेसेसरी जब कभी मस्ट का प्रयोग होता है, वी मस्ट पे आवर टैक्स ऑन टाइम, वी मस्ट पे आवर टैक्स ऑन टाइम, नेसेसरी के लिए हमेशा मस्ट आता है। यू आर गेटिंग लेट, आप लेट हो रहे हो। और यू स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए मस्ट आता है, यू मस्ट हायर अ टैक्सी, आप लेट हो रहे हो इसलिए आपको एक टैक्सी किराए कर लेनी चाहिए, हायर कर लेनी चाहिए। यू नॉट पार्क, प्रोहिबिशन के लिए हमेशा मस्ट आता है, यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल्स एट द पब्लिक प्लेसेस, तो यहाँ मस्ट आएगा। यू मसंट पार्क, यू मसंट पार्क योर व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेस, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन के लिए हमेशा मस्ट आता है। सजेशन के लिए शुड आता है, यू शुड वर्क इन ऑल सब्जेक्ट, यू शुड वर्क हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट, आपको सभी विषय में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये क्या है? सजेशन है। तो क्या लगेगा? शुड का प्रयोग होता है। सजेशन के लिए प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, शुड का प्रयोग होता है। अब आगे है दे हेल्प द पुअर, अब एडवाइस के लिए भी शुड आता है, दे शुड हेल्प द पुअर पीपल, उन्हें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर सलाह पूछिए तो शुड आएगा, दे शुड हेल्प पुअर पीपल। एडवाइस के लिए हमेशा शुड आता है, यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, तो हमेशा यह क्या आएगा? शुड का प्रयोग। नेक्स्ट
सी सीरियस इल, सीरियस जब कभी होता है तो मस्ट आता है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हमेशा, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हमेशा मस्ट का प्रयोग होता है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखें, अच्छी तरह से समझ लें, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए हमेशा एडवाइस के लिए मस्ट आता है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा वुड आता है, ध्यान रखना। वुड यू लेंड मी योर बाइक टुडे, क्या आप अपनी बाइक मुझे आज देंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा वुड का प्रयोग होता है। इफ सी अ टाइग्रेस, काल्पनिक वाक्य हैं। और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, इफ सी अ टाइग्रेस सी वुड टेरराइज द पीपल, तो यहाँ वुड लगेगा, ध्यान रखना। और विल का पास्ट टेंस वुड होता है, तो इस इफ सी वर, यहाँ पर वर आ जाएगा, छपा नहीं, लेकिन यहाँ इफ सी वर है टाइग्रेस, अगर वो टाइग्रेस होती तो वो लोगों को आतंकित करती। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने बताया वुड का प्रयोग होता है। पोलाइट जब कभी रिक्वेस्ट होती है तो हमेशा किसका प्रयोग होता है, वुड का, ध्यान रखना। वुड यू हेल्प, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अब आ रहा प्रीपोजिशन, बहुत ईजी है। जूनियर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। ही इज़ जूनियर टू मी, तो हमेशा ध्यान रखना टू लिखा हुआ है लेकिन टू का प्रयोग होता है। द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ टनल, रेलगाड़ी एक सुरंग से गुजर रही थी, तो थ्रू यानी में से गुजरने को थ्रू आता है। और आई सेल कम इन एन ओवर, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, तो यहाँ इन आएगा, ध्यान रखना। आई सेल कम इन एन ओवर, मैं 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाऊँगा। प्लीज़ स्टे हियर, अब ध्यान रखना, अनटिल नेक्स्ट मंडे, आप अगले सोमवार तक यहाँ रुकना। प्लीज़ स्टे हियर अनटिल, यह ध्यान रखना, अनटिल आएगा यानी अगले सोमवार तक आपको यहाँ रुकना है। ही वॉज बॉर्न, छोटे स्थानों के लिए एट आता है, बड़े स्थानों के लिए इन आता है, तो यहाँ पर एट आएगा। ही वॉज बॉर्न एट बिलाड़ा इन जोधपुर। दे वर्कड थ्रू आउट द नाइट, उन्होंने पूरी रात मेहनत की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्रू आउट, ध्यान रखना। दे वर्क थ्रू आउट, या पूरी रात को कहते हैं थ्रू आउट द नाइट। प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर 10 मिनट्स, जब अपन अनकाउंटेबल के लिए हमेशा ध्यान रखना पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर 10 मिनट्स, तो हमेशा ध्यान रखना अनिश्चित समय के लिए 10 आता है और निश्चित समय के लिए सिंस आता है। दे आर सीनियर टू, हमेशा ध्यान रखना सीनियर टू, जूनियर टू, ठीक है। प्रेफर टू, ये हमेशा टू आता है। द टाइगर वॉज किल्ड बाई, जब कभी कोई काम होता है तो बाई अजय लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखना, तो बाई आएगा। और ये लिखा हुआ है टाइगर अजय द्वारा मारा गया, तो बाई आएगा। डेज आर हॉट इन समर, तो यहाँ इन आएगा। गर्मियों में दिन गर्म होते हैं, तो ये हमेशा इन आता है। द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, जब निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग होता है। द हाउस इज़ ऑन फायर, हमेशा ध्यान रखना ऑन फायर का आगे हमेशा ऑन आता है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह याद रखना, द हाउस इज़ ऑन फायर। प्लीज़ बीवेयर ऑफ, बीवेयर के बाद हमेशा ऑफ आता है, कुत्तों से सावधान। बीवेयर के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है, इसे कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। प्लीज़ बी ऑफ डॉग्स। दिस बुक बिलोंग्स टू, ये भी फिक्स है, बिलोंग्स के बाद हमेशा टू लगता है। दिस बुक बिलोंग्स टू सुमन, ये किताब सुमन की है। हिज अंकल डाइड, डाइड के बाद ऑफ आता है, हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है। हिज अंकल डाइड ऑफ कॉलेरा, तो यहाँ पर ऑफ आएगा, ध्यान रखना। इसी तरह कुमकुम लिव्स क्लोज, क्लोज टू मी, क्लोज के बाद टू माई हाउस, कुमकुम लिव्स क्लोज टू माई हाउस, तो टू आएगा। आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर, डिनर के आगे हमेशा टू लगता है। आई इन्वाइटेड हिम टू डिनर, मैंने उसे डिनर पर बुलाया है। ही किल्ड द स्नैक्स विथ ए स्टिक, तो उसने ध्यान रखना कोई साधन से कोई काम करते हैं तो विथ लगता है। उसने लाठी से सांप को मार दिया, तो उसने किसकी हेल्प ली, के सहायता से, विथ का प्रयोग। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू, हमेशा कोई अनुवाद करना हो तो इनटू लगता है, तो ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ही कॉट्स द गर्ल्स बाई, ध्यान रखना जब कोई किसी से पकड़ते हैं बाय हेयर, उसने लड़की को बालों से पकड़ा। पूजा ऑलवेज बिलीव, बिलीव का हमेशा इन आता है, इन मी। पूजा ऑलवेज बिलीव्स, पूजा ऑलवेज बिलीव्स इन मी, और पूजा हमेशा मेरे पर विश्वास करते हैं, तो इन आएगा। अकॉर्डिंग के बाद हमेशा टू आता है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग के बाद फिक्स से टू आएगा। चिल्ड्रन, ध्यान रखना, चिल्ड्रन द लगेगा, द चिल्ड्रन आर ऑलवेज डिपेंडेंट, डिपेंड के बाद हमेशा ऑन लगता है, ध्यान रखना। डिपेंड के बाद हमेशा क्या लगता है, ऑन, तो यहाँ पर एक छप्पा नहीं है, टू छप गया, ध्यान रखना।
द चिल्ड्रन आर ऑलवेज डिपेंडेड ऑन देयर पेरेंट्स। तो प्यारे विद्यार्थी हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। यू आर जेलस, जेलस के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जेलस के बाद हमेशा ध्यान रखना ऑफ का प्रयोग होता है। आंसर है ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉल्ट। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वेरी सुन। थैंक यू, टेक केयर। और प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और शनिवार 25 अप्रैल का आपका पेपर अच्छा होगा।